बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेटनरी एनाटॉमी लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी और कार्टिलेज के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ कार्टिलेज? कार्टिलेज इज़ अ फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़। कार्टिलेज जो है ये लचकदार और नीम सख्त कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा कार्टिलेज इज़ ए वस्कुलर, यानी कार्टिलेज में कोई भी वेसल सप्लाई नहीं होती, यानी जो आर्टरीज और वेन्स है हमारे पास वो इनमें एब्सेंट होते हैं, यानी कार्टिलेज ए वस्कुलर होता है। साथ साथ देयर इज़ नो नर्व सप्लाई, कार्टिलेज इज़ ए न्यूरल इनसाइड, यानी कार्टिलेज में कोई भी नर्व सप्लाई भी नहीं होती, नर्व सप्लाई भी इसमें एब्सेंट होती है। तो सवाल पैदा होता है कि कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं यानी जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? तो कार्टिलेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकॉन्ड्रियम, और साथ में जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं यानी कार्टिलेज के बाहर जो सेल्स होते हैं उसी से न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ होके कॉन्ड्रोसाइट्स को यानी जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको मिलती है। तो इसी डिफ्यूजन के थ्रू इनमें जो न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है वो होती रहती है, और साथ में ये जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीज़ों से बनी है। नंबर 1 है सेल्स ऑफ कार्टिलेज, नंबर 2 है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एंड नंबर 3 इज़ पेरिकॉन्ड्रियम। सेल्स में कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स आते हैं और यही कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को। तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है? उसमें फाइबर्स होते हैं और साथ में ग्राउंड सब्सटेंस होती है। इसके बाद पेरिकॉन्ड्रियम जो होती है वो कार्टिलेज को सराउंड करती है, यानी अगर आप इस इमेज में देख ले तो ये एरिया और ये एरिया ये पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है। और इसी तरह ये जो दरमियान में एरिया है यहाँ पर ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट्स है। इस तरह ये जो फ्लैटन टाइप के ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स में। और इस तरह ये जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रही है जगह ये है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है। और इसके अलावा ये जो जिगजैग दिखाई दे रहे हैं ये वाले ये फाइबर्स है। इसमें डिफरेंट तरह के फाइबर्स होते हैं, यानी इलास्टिक फाइबर भी हो सकता है, कोलाजिन फाइबर भी हो सकता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर मेनली कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी कार्टिलेज में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट और दूसरी होती है कॉन्ड्रोसाइट्स। अगर आप इस इमेज में देख ले तो यहाँ पर एक है कॉन्ड्रोब्लास्ट और एक है कॉन्ड्रोसाइट। ये वाले कॉन्ड्रोसाइट्स है, ये वाले कॉन्ड्रोब्लास्ट है। जो पेरिकॉन्ड्रियम के करीब है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है लेक्यूना। लेक्यूना क्या होता है? लेक्यूना ये बोन और कार्टिलेज में सेल्स के लिए स्पेसिस बने होते हैं, वहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं। तो वो स्पेस जहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स या ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं लेक्यूना। और अगर एक लेक्यूना में 2 या 3 या 4 इस तरह के सेल्स आ गए तो उसको बोलेंगे आइसोजीनस ग्रुप, ठीक है, आइसोजीनस ग्रुप कहते हैं उसे, ठीक है। अच्छा जी, सेल्स के बाद आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीज़ों से बनी होती है, एक होती है फाइबर्स, दूसरी होती है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फाइबर्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं? कार्टिलेज में मेनली 2 फाइबर्स पाए जाते हैं, एक होती है कोलाजिन फाइबर्स और दूसरी होती है इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास फिब्रो और हायालिन कार्टिलेज है जिस तरह के ये इमेज लगी हुई है इनमें ज़्यादातर कोलाजिन फाइबर्स पाए जाते हैं। ये कोलाजिन फाइबर्स है, साथ में ये लेक्यूना है, लेक्यूना के अंदर ये छोटी सी कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद है, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है इलास्टिन फाइबर की। तो इलास्टिन फाइबर इलास्टिक कार्टिलेज में पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप इस इमेज में देख ले तो ये इलास्टिन या इलास्टिक फाइबर्स है और ये दरमियान में लेक्यूना है और लेक्यूना के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या पाया जाता है? कार्टिलेज के ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटियोग्लाइकेन्स,
ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हाइलोरोनिक एसिड्स भी मौजूद होते हैं। गेग्स जो होते हैं यानी ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन्स, इन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं जो कि सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करता रहता है, और जब सोडियम आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कार्टिलेज जो होगा वो मोर हाइड्रेटेड होगा, ठीक है। जब मोर या हाई हाइड्रेटेड होगा तो ये एज ए गुड शॉक एब्जॉर्बर काम करेगा। इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एक होता है कॉन्ड्रोनेक्टिन और दूसरा होता है कॉन्ड्रोकेल्किन, ठीक है। तो ये सब मिलके ग्राउंड सब्सटेंस को बनाते हैं। इस तरह इस इमेज में अगर आप देख ले तो ये लेक्यूना है। ये लेक्यूना के अंदर 3 सेल्स मौजूद है जिनको आइसोजीनस ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह ये लेक्यूना है, इसके अंदर 2 सेल मौजूद है, ये भी आइसोजीनस ग्रुप है। और ये जो पिंक जगह दिखाई दे रही है ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें फाइबर्स और साथ में ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये मौजूद होता है। इसके बाद है पेरिकॉन्ड्रियम। व्हाट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम? जिस तरह के दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह कार्टिलेज के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम इज़ अ फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन दैट कवर्स आउटर सरफेस ऑफ द कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के आउटर सरफेस पे जो फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है। ये 2 लेयर से बनी होती है, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। आउटर फाइब्रस लेयर, जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, इसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये जो आउटर लेयर है ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जिसमें कोलाजिन फाइबर्स और साथ में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मौजूद होते हैं। और इसका जो दूसरा लेयर होता है वो कहलाता है इनर सेलुलर लेयर, कार्टिलेज के अंदर की तरफ होता है जिसमें कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स मौजूद होते हैं। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, जो कि आगे कन्वर्ट हो जाती है कॉन्ड्रोसाइट्स में, ठीक है। अगर ये इमेज में आप देख ले तो यहाँ पर ये जो इमेज है इसमें 2 लेयर्स है, ठीक है। ये दरमियान में लाइन है, इसके जो नीचे वाला लेयर है इसको बोलते हैं इनर सेलुलर लेयर, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर, ठीक है। यहाँ पर ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मौजूद है, ठीक है। और ये साथ में जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं ये फाइबर्स है, ठीक है, कोलाजिन फाइबर्स। इस तरह ये जो इमेज है इसमें अगर आप देख ले तो ये एरिया पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये इनर सेलुलर लेयर है और ये जो ऊपर वाला है ये आउटर फाइब्रस लेयर है। यहाँ पर कोलाजिन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मौजूद होंगे और अंदर जो होगा वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मौजूद होंगे जो कि आगे कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज कंप्लीट हो गए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के 3 टाइप्स है, एक है हायालिन कार्टिलेज, दूसरा है फिब्रो कार्टिलेज, तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेंगे हायालिन कार्टिलेज से। हायालिन कार्टिलेज जो है ये मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद ये वाइट ब्लूइश अपीयरेंस का होता है, इसकी जो कलर होती है वो वाइट ब्लूइश होती है। प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स में, कोस्टल कार्टिलेजेस में, और ये जो नोज़ होती है, ट्रेकिया और लेरिंक्स, इन सब में हायालिन कार्टिलेज मौजूद होता है। और जो लॉन्ग बोन्स की एंडिंग्स में पाए जाते हैं वहाँ पर इन पे कोई पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट्स में, उसी से डिफ्यूज़ होके इनको न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो कंपोनेंट्स ऑफ हायालिन कार्टिलेज में क्या क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम होती है, सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स, और साथ में वही लेक्यूना में मौजूद होते हैं। इसी तरह आइसोजिनस ग्रुप्स, यानी अगर 2 से 3 सेल्स एक ही लेक्यूना में आ जाए उसको आइसोजिनस ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह इसमें टाइप 2 कोलाजिन के मेन फाइबर्स है, और साथ में जो टाइप 9, टाइप 10 और टाइप 11 कोलाजिन फाइबर है वो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। टाइप 9, 10 और 11 के जो कोलाजिन फाइबर्स है वो टाइप 2 कोलाजिन फाइबर्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस में ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेरिटोरियल मैट्रिक्स। तो टेरिटोरियल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये जो सेल्स है हमारे पास, अगर आप इस इमेज में देख ले तो ये सेल्स के करीब करीब जो जगह होती है
वहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेन्स वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एक डार्क सर्कल सा बना होता है जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ये इन्हीं सेल से सेक्रीट होके बनता है, तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो इस जगह को बोलते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज जो है वो है फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज कौन सी टाइप होती है? वेरी सिमिलर टू हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज की तरह होता है बिल्कुल, और इसमें कोलाजिन टाइप 1 के फाइबर्स होते हैं जो कि कोलाजिन टाइप 2 फाइबर्स से मच मोर डेंसर होते हैं। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होती है, साथ में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में, मेनिस्की में और आर्टिकुलर डिस्क ऑफ जा जॉइंट उसमें पाए जाते हैं। इस इमेज में अगर आप देख ले तो यहाँ पर नो पेरिकॉन्ड्रियम, साथ में इसमें जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स वो रोज की शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी इसी तरह लंबे लंबे लाइनों की शक्ल में मौजूद होते हैं। और ये जो कोलाजिन फाइबर्स है ना, इसमें कोलाजिन टाइप 1 फाइबर वो मच मोर डेंसर है कोलाजिन टाइप 2 फाइबर्स से। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज जो है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड इन पिना ऑफ ईयर एंड एपिग्लॉटस। ठीक है, यानी ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है जिसको पिना बोलते हैं उसमें, और जो एपिग्लॉटस का कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज कहलाता है। ठीक है। इसके बाद इसकी अपीयरेंस येलोविश है और ये मच मोर ओपेक होता है देन हाइलिन कार्टिलेज, यानी इसकी अपीयरेंस येलोविश है और ये हाइलिन कार्टिलेज के मुकाबले में ज़्यादा ओपेक होता है। लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, यानी जो ब्रांच्ड फाइबर्स आप लोगों को इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं वो है इलास्टिक फाइबर्स, और इनकी क्वांटिटी इलास्टिक कार्टिलेज में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलाजिन फाइबर्स, और साथ साथ में स्मॉल अमाउंट कोलाजिन फाइबर्स भी मौजूद होती है इसमें। ठीक है, ये जो इमेज है अगर आप इसको देख ले तो इसमें ये ब्रांच जो फाइबर्स है वो है इलास्टिक फाइबर्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट, पेरिकॉन्ड्रियम, फाइब्रोब्लास्ट, लेक्यूना, ये सब कुछ इसमें भी मौजूद है। यहाँ तक ब्रीफली कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी और साथ में कार्टिलेज के टाइप्स कंप्लीट हो गए, तो जल्दी जल्दी से एक छोटी रिव्यू कर लेते हैं। कार्टिलेज ये जो है एक फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ए न्यूरल और ए वास्कुलर होता है। इसके साथ साथ इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। उसके दो लेयर्स है, एक आउटर फाइब्रस और एक इनर सेलुलर लेयर। इसके बाद होता है सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के दो तरह के सेल्स है, एक है कॉन्ड्रोब्लास्ट और एक है कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि इन्हीं दो तरह के सेल्स से सेक्रेट होता है, जिसमें फाइबर्स और साथ में ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होती है। फाइबर्स में इलास्टिन फाइबर और कोलाजिन फाइबर मौजूद होते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस में गेग्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। साथ में केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और हाइलोरोनिक एसिड्स भी मौजूद होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।